बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है। नेकियां कमाने का महीना है। ये वो बाबारिक महीना है जिसमें इबादत करने का शौक़ पैदा होता है। मेरी आपसे गुज़ारिश है, यहाँ आप दीगर नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, फ़राइज़ की पाबंदी करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, नमाज़ें पाबंदी से अदा कर रहे हैं, नमाज़ तरावी पढ़ रहे हैं, वहाँ ये 3 नमाज़ें ज़रूर पढ़ें। इन 3 नमाज़ों के पढ़ने की पाबंदी कर लें। इनके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। 3 नमाज़ें आप इस नीयत से अदा करें कि या अल्लाह, मैं इस रमज़ानुल मुबारक में इन नमाज़ों का एहतमाम करूँगी, मुझे रमज़ान के बाद भी इन नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाना। वो कौन सी 3 नमाज़ें हैं, इन नमाज़ों का वक़्त क्या है, क्या कुछ पढ़ा जाएगा, नियत कैसे करेंगे, इसकी फ़जीलत क्या है, मुकम्मल वीडियो लाज़मी देखिए। नंबर 1, सबसे पहले नमाज है नमाज इशराक। नमाज इशराक की पाबंदी करने की आदत डाल लें। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। हदीस पाक में है कि जिसने फजर की नमाज अदा की और फिर ज़िक्र व अज़कार करता रहा और सूरज निकलने के बाद 2 रकात नमाज इशराक की अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब अता करता है। और रमज़ानुल मुबारक में तो और भी ज़्यादा सवाब बढ़ा दिया जाता है। नवाफिल का फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। नमाज इशराक हमने ज़रूर पढ़नी है। जैसे ही सूरज तलू हुआ 15 या 20 मिनट गुजरने के बाद आप नमाज इशराक शुरू कर सकते हैं। आप नमाज इशराक की नियत से 2 रकात नवाफिल पढ़ेंगे। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहने के बाद नमाज शुरू करेंगे। ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और कोई 7 सूरत और मिला लेंगे। मोहतरम नाजरीन, हमें इस नमाज को ज़रूर पढ़ना है। फिर रकू करेंगे, फिर दूसरी रकात में सूरत फातिहा कोई दूसरी सूरा मिला लेंगे, सजदा काहद बैठेंगे, अत्तहियात पूरी पढ़कर सलाम फेर देंगे, सिंपल जिस तरह दूसरी नमाजें पढ़ते हैं। नंबर 2, चाशत की नमाज। ये नमाज हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस नमाज की पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स चाशत की 12 रकात अदा करता है, अल्लाह उसे फरमाबरदार बंदों में शामिल फरमा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला नेकूकार बंदों में शुमार कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देता है। और एक दूसरी रवायत में है कि उसके चाहे समुंदर की झाग के बराबर होना क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये चाशत की नमाज हम कब पढ़ते हैं? जब सूरज निकल आए, यानी इशराक की नमाज आपने पढ़ी 1-1.5 घंटे के बाद चाशत भी पढ़ सकते हैं। इसका अफजल वक़्त दिन का चौथाई हिस्सा गुजरने के बाद, यानी चौथा हिस्सा गुजर चुका है, यानी ज़वाल के वक़्त से पहले पहले। इसका तरीका यही है कि आप नियत चाशत की करेंगे, इसके बाद 2 रकात अदा की जाती हैं। इस तरह आप 2-2 रकात करके 12 नवाफिल चाशत के पढ़ सकते हैं। नंबर 3, तीसरी नमाज अवाबीन की नमाज है। ये नमाज वो नमाज है कि जिसके पढ़ने पर 12 साल की इबादत के बराबर का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। अगर रमज़ानुल मुबारक में देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब डबल कर देता है। तो 12 को 10 के साथ अगर लगाएं तो कितने साल बन रहे हैं। अवाबीन के 10 मिनट भी मुश्किल लगते हैं, लेकिन सवाब सैकड़ों सालों का मिल रहा है। हमें ये नमाज मिस नहीं करनी। मगरिब के बाद ये नमाज पढ़ेंगे और 6 रकात पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके। इसमें भी सिंपल दूसरे नवाफिलों की तरह पढ़ेंगे, कोई ख़ास सूरतें नहीं पढ़ी जाती। मोहतरम नाजरीन, आप इन नमाज़ों को ज़रूर पढ़ें। नियत अवाबीन की कर लें, इशराक की कर लें, चाशत की कर लें। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस रमज़ानुल मुबारक में इन नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूदो सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।